नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है स्टडी इन नॉर्वे, जो उनका मेजर इनटेक है 2025 के बारे में जो डिस्कस करेंगे। नॉर्वे का 2025 में जिन्होंने जाना है तो मैं फिर बता दिया, उनके साल में एक ही टाइम पोर्टल ओपन होते हैं जो कि अक्टूबर में हो जाएंगे। अभी अक्टूबर आने वाला है तो हमें आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो नॉर्वे में जाने से पहले हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच करें, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल सकती हैं स्टडी इन नॉर्वे से रिलेटेड, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है। ये जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, उनमें वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। हम उन्हीं 6 कंट्री में एक्सपर्टाइज नहीं है, शेंगन की 29 कंट्रीज़ हमारी फिंगर्स के ऊपर है। हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन इन एनी कंट्री। अभी आप कहें ये 6 कंट्रीज़ नॉर्डिक स्टेट या स्कैंडिनेवियन कौन कौन सी है, चाहे मैं स्वीडन की बात करूं, चाहे मैं फिनलैंड की, चाहे नॉर्वे की, चाहे मैं डेनमार्क की बात करूं, चाहे मैं आइसलैंड की बात करूं, चाहे मैं फायरो आइलैंड की बात करूं, ये सारी की सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, बेस्ट कंट्रीज़ हैं। अगर आप सोशल सिक्योरिटीज़ को देखते हैं, लिविंग को देखते हैं या एजुकेशन को देखते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद गूगल में सर्च कर सकते हैं। नॉर्वे या जितनी भी मैंने ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बताई हैं, हम नंबर ऑफ़ ईयर से इनको डील करते आ रहे हैं। और इवन इन कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एंटायर स्टडी फ्री रही है, एंटायर स्टडी फ्री रही है। कुछ कंट्रीज़ ने जो अपनी पेड स्टडी 5 साल पहले, 3 साल पहले, 8 साल पहले स्टार्ट की है, उससे पहले की आप हिस्ट्रियाँ देखें तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। नॉर्वे ने तो पिछले साल ही आई थिंक सो 1.5 साल हो चुका है, 1.5 या 2 साल हो चुके हैं, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीसें इम्प्लीमेंट की हैं। आज की डेट में भी जो अगर हम पिछली हिस्ट्री देखते हैं 1-2 साल पहले, वहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मिलती थी। तो अभी इन्होंने भी अपनी जो फ़ीस है इम्प्लीमेंट कर दी है। तो नॉर्वे में किनको जाना चाहिए, किनको नहीं जाना चाहिए, फिर डिपेंड प्रोफाइल के ऊपर है। हम प्रोफाइल में क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले हम प्रोफाइल देखते हैं कि आप उस कंट्री के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है। एलिजिबिलिटी के लिए हमारा डेडिकेटेड फॉर्म है। इवन ये जो फॉर्म है असेसमेंट का, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। ये फ्री असेसमेंट फॉर्म है, आप मुझे भर के भेजेंगे तो मैं 29 कंट्रीज़ में आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सी कंट्री में मैक्सिमम चांसेस है एडमिशन वीज़ा के। तो हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं, उसके बाद उसके फंडिंग को देखते हैं। सिंगल जाना है, डिपेंडेंट के साथ जाना है, उसको देखते हैं। आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशंस को देखते हैं, प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स को देखते हैं। उसके बाद हम आपको एनालाइज करते हैं कि इन 6 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपके लिए कौन सा वे अच्छा है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में स्पेशली नॉर्वे हुआ, डेनमार्क हुआ, स्वीडन हुआ, स्वीडन को भी चलो हम छोड़ देते हैं। दे ऑलवेज आस्किंग कि अगर आपने बैचलर के लिए हमारे पास आना है तो आपकी जो स्कूलिंग है वो 13 साल की होनी चाहिए। तो सबसे प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट मैं फिर बता दूं कि 12th के बाद अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं, आपने इंडिया में किसी भी बोर्ड से अपनी स्टेट से की है, चाहे आपने अपनी जो एजुकेशन है CBSE ICSE बोर्ड से की है, तो आपकी 12th के बाद 1 साल यहाँ पर कॉलेज में लगा होना चाहिए, 2 सेमेस्टर उसके भी चाहिए। उसके बाद आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपके 5.5 बैंड भी है तब भी नॉर्वे के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आपको डाउट है कि मेरा बोर्ड वहाँ पर रिकॉग्नाइज है या नहीं है, तो उनकी आप गूगल में GSU नॉर्वे डालेंगे तो आपको वहाँ में सारे के सारे एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, जो रिकॉग्नाइज्ड आपकी जो प्रीवियस स्टडी है नॉर्वे में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो आप क्रॉस चेकिंग के लिए अगर आपने अपनी जो प्रीवियस स्टडी किसी प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटी से की है, किसी ओपन स्कूलिंग से की है, तो वो GSU, मैं फिर रिपीट कर दूं, GSU पोर्टल पर जाकर अपने बोर्ड को भी चेक कर सकते हैं। तो एडमिशन्स के लिए मैंने ये प्रोसेस बता दिया। अभी आते हैं मास्टर वालों के लिए। मास्टर वालों के लिए बैचलर दे आर लुकिंग 4 ईयर्स। 4 ईयर बैचलर वाले को ही वो मास्टर में एडमिशन देते हैं। जिन्होंने अपनी 4 ईयर की बैचलर डिग्री की है, जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में रहा है, उनको IELTS की वेवर मिल सकती है मास्टर प्रोग्राम में नॉर्वे में। तो ये भी एक आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ
कि अगर आपने फ़ॉरेन जाना है तो आइल्स या पीटी को ज़रूर करें ताकि आपके केस को वेटेज मिले, क्योंकि एक साइड विदाउट आइल्स वाला बच्चा है, एक साइड सेम प्रोफाइल है विद आइल्स पीटी डाल रहा है, तो नेचुरली जो एडमिशन कमेटी है उस स्टूडेंट को प्रायोरिटी देती है जिसके पास आइल्स पीटी है, तो आपको फिर मास्टर में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पर अप्रोक्स 31 यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक डालकर, गवर्नमेंट डालकर और प्राइवेट डाल के, ये 31 यूनिवर्सिटी साल में वंस इन ए ईयर ही ओपन होती हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। रोलिंग इनटेक भी एक आधी यूनिवर्सिटी के अंदर है, बट रोलिंग इनटेक को हम प्रेफर नहीं करते, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो ट्यूशन फीसेस के ऊपर आते हैं। ये देखिए, जो कंट्री फ्री में स्टडी 2 साल पहले प्रोवाइड कर रही थी और आज की डेट में उन्होंने अपनी फ़ीस भी अप्रोक्स 8 लाख से लेकर साल की ये लेकर चलिए 16 लाख की कर दी है। ये नहीं है कि उन्हें 2-4 लाख से स्टार्ट किया है। तो इंडियन रुपीज़ 8 लाख से लेकर अगर 14 लाख की आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आप नॉर्वे में अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर के वालों के लिए मैंडेटरी है आइल्स पीटी, और मास्टर वाले विदाउट आइल्स पीटी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है एडमिशन के बाद फ़ीस कितनी ट्रांसफ़र करनी है। यूनिवर्सिटीज़ 1 सेमेस्टर की फ़ीस आपसे रिक्वायर्ड करती है, अगर आप 1 साल की भी भेजते हैं तो वो मोस्ट वेलकम करती है। तो फंडों के ऊपर आते हैं, जो आपने फ़ंड दिखाने हैं, यहाँ पर स्टूडेंट डिपॉजिट, जिसको ब्लॉक्ड अकाउंट भी कह सकते हैं या जीआईसी भी कह सकते हैं, यहाँ पर वो एप्लीकेबल है। शेंगन के अंदर बहुत सारी अभी कंट्रीज़ स्टूडेंट से जो डिपॉजिट है कंट्री के अंदर मांगती हैं, जो लिविंग एक्सपेंसेस है। जर्मनी में तो है ही है, जर्मनी ने ये सारा पहले सिस्टम स्टार्ट किया था, स्विट्ज़रलैंड ने भी इसको स्टार्ट किया हुआ है, बेल्जियम में भी यही है, नीदरलैंड्स में भी यही है, इवन अभी ये देखिए कि नॉर्वे में भी यही सिस्टम है। और आने वाले दिनों में जो मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सारी की सारी शेंगन कंट्री इस सिस्टम को ज़रूर इंट्रोड्यूस करेगी। तो वो कितना डिपॉजिट दिखाना पड़ता है? 12,50,000 रुपये 1 साल के मेंटेनेंस आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वहाँ पर डिपॉजिट देना पड़ता है। जब आपका रेजिडेंसी स्टूडेंट अप्रूव हो जाता है, वहाँ जाकर ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम ये मेंटेनेंस के अलावा 1 साल की फ़ीस, अगर आप 6 मंथ की फ़ीस भेजते हैं, समझो आपने 6 मंथ की 4.5-5 लाख रुपए की फ़ीस भेज दी, जो रिमेनिंग 6 मंथ की फ़ीस रह गई है वो भी आपको डिपॉजिट अकाउंट में दिखानी पड़ती है। इट मीन्स अगर आपने नॉर्वे में जाना है, आपके पास साल की फ़ीस और एज वेल 1 साल के मेंटेनेंस है, तो आप नॉर्वे में अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अभी आते हैं यूडीआई। यूडीआई दैट इज़ द जो नॉर्वे की माइग्रेशन एजेंसी है, उसको हम यूडीआई कहते हैं। उस पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट की रेजिडेंसी अप्लाई होती है, और ये एक ऐसी कंट्री है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर जिसकी स्टूडेंट की जो एम्बेसी फीस है सबसे ज़्यादा है। अप्रॉक्स ये लेकर चलिए 45,000 की इसकी एम्बेसी फीस है, जो कि स्टूडेंट को डिपॉजिट देनी पड़ती है जब उसने अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है। रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होने के बाद स्टूडेंट वहाँ पर जा सकता है, उसको वर्किंग राइट भी है, हाँ, हफ्ते में 20 घंटे के 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट भी है। स्पाउस और डिपेंडेंट के ऊपर आते हैं। नॉर्वे में भी आप स्पाउस और डिपेंडेंट को ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फंड्स दिखाने पड़ते हैं। वो भी जब आप स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचता है उसके बाद वो अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट का भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। तो अभी आपके ऊपर है कि आपने नॉर्वे जाना है तो किसके थ्रू जाना है, किसको कितना नॉलेज है, इन चीज़ों को क्रॉस चेक करके ही अपना केस देना है। नॉर्वे का आपका एडमिशन अपने लेवल पर आया है, आप अपनी स्टडी रेजिडेंसीज़ की हेल्प हमसे चाहते हैं, हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऑलरेडी नॉर्वे पहुंच चुके हैं, अपने स्पाउस डिपेंडेंट के वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। नॉर्वे का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको हेल्प कर सकती हैं। इवन जो ईयू सिटीजन्स हैं जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट हैं, ऑलरेडी यूरोप में है, वो नॉर्वे में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो उनको स्टडी स्टिल फ्री है, वो भी हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। प्रोग्राम्स की बात करें, बैचलर में आपको लिमिटेड प्रोग्राम्स मिलेंगे इंग्लिश टॉट में, मास्टर में हर एक स्ट्रीम में आपको प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो अभी लास्ट ही रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि अगर नॉर्वे में या नॉर्वे के अलावा भी आपके दोस्त ने किसी भी कंट्री में जाना है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।